नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यानी देश की धड़कन। यूपी के भावकाली बाहुबली के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक समय था जब पूर्वांचल में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम का डंका बजता था। डर और दहशत का पर्याय बन चुका एक लड़का। पूर्वांचल में श्री प्रकाश शुक्ला अपराध का एक बड़ा नाम बन गया था। एक साधारण से लड़के के पीछे उसके एक ऐसे दोस्त की कहानी है। एक ऐसा दोस्त उसके पीछे था जो बेहद ही शातिर था, जिसने उसकी लगातार मदद की। वो इतना बड़ा डॉन बन जाएगा शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था। दुर्दांत अपराधी कैसे बना श्री प्रकाश शुक्ला, आज हम आपको बताएंगे। उसका दोस्त कौन था? दोस्त का नाम था आनंद पांडे। श्री प्रकाश निडर तो था, लेकिन वो उसके लिए रणनीति उसका दोस्त बनाता था। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कैसे किसी अपराध को अंजाम देना है, किस घटना को किस तरीके से अंजाम देना है। ये तमाम रणनीति आनंद पांडे बनाता था। कहा तो यह भी जाता है कि अगर आनंद पांडे का दिमाग और जिगरा श्री प्रकाश शुक्ला का एक साथ न होता तो श्री प्रकाश अपराध की दुनिया में इतनी तेजी से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पैसे के बंटवारे के विवाद में आनंद पांडे की मुखबिरी कर दी थी और फिर वो एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। जानकारी के मुताबिक कानपुर के गुटखा कारोबारी का अपहरण कर रंगदारी वसूलने का मामला हो या फिर दूसरे कारोबारियों से वसूली करना हो, आनंद पांडे ही प्लान तैयार करता था। प्लान इतना सटीक होता था कि श्री प्रकाश उस पर अपराध को अंजाम दे देता था। कुछ ही महीनों में 8 बड़े कारोबारियों से वसूली के बाद रुपयों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। ये एक दोस्त की कहानी है। उसके बाद श्री प्रकाश और आनंद के पांडे में 36 का आंकड़ा हो गया था, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी होते गए। इसके बाद आनंद पांडे को रास्ते से हटाने के लिए श्री प्रकाश ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। ये वो समय था जब रेलवे के ठेके में 22 साल के पेशेवर शूटर बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला ने एंट्री मारी थी और उसे शह मिली। मकौका बिहार के माफिया सूरज भान दादा का श्री प्रकाश और दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को काफी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। श्री प्रकाश के नाम से बड़े बड़े दिग्गज छिप गए थे या फिर खुद को रेलवे ठेके से दूर हो गए थे। यानी हत्या, अपहरण, फिरौती, तमाम सारे मामले श्री प्रकाश के नाम पर जुड़ते गए। श्री प्रकाश का वो दौर करीब 4 साल तक चलता रहा। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी खूनी खेल का सिलसिला नहीं थमा। बंदूक की नाल के दम पर ठेके हथियाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उस समय में श्री प्रकाश शुक्ला के सामने कोई शख्स रेलवे का टेंडर भी नहीं डाल पाता था। रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को गले लगाने के बराबर हो गया था। सोचिए कितना डर और दहशत था। 80 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने करतूतों से यूपी पुलिस और खास तौर पर लखनऊ पुलिस के नाक में दम कर रखा हुआ था। वो वारदात करके निकल जाता था और पुलिस खोजती रह जाती थी। इसके अलावा पुलिस का एक सिरदर्द और बढ़ गया था, वो था मोबाइल फोन का इस्तेमाल। 31 मार्च 1997 को पहली बार लखनऊ में मोबाइल फोन की शुरुआत हुई थी। लखनऊ के केसर बाग में हुए दिलीप होटल गोलीकांड में रेलवे ठेकेदार की बात अगर करें तो भानु मिश्रा के कमरे में AK-47 से फायरिंग की गई। श्री प्रकाश ने गोरखपुर में उसके घर लैंडलाइन पर फोन कर भानु के बड़े भाई को बताया था कि तुम्हारे छोटे भाई का
मर्डर हो गया। कफन के साथ लखनऊ पहुंचो। चूंकि फोन वारदात के महज 2 मिनट बाद किया गया था, लिहाजा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 5-7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी एसटीडी बूथ थे वहां पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। कई दिन बाद लखनऊ की पुलिस को पता चला कि फोन मोबाइल फोन से किया गया था। मोबाइल का कनेक्शन गोमती नगर के एक पते पर लिया गया था। पुलिस को पता चला कि पिछले 3 दिन से वो मोबाइल फोन गोमती नगर के उसी टावर से चल रहा था जिस पते पर मोबाइल खरीदा गया था। लखनऊ पुलिस को उम्मीद हो गई थी कि कहीं हो सकता है कि चौथे दिन भी फोन करने वाला वहीं मौजूद हो। तुरंत एक क्रैक टीम तैयार की गई और रात में उस मकान पर दबिश दी गई तो वहां पर पुलिस को एक महिला और 2 लड़कियां मिली। पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा। अब बात करते हैं 1 अगस्त 1997 की, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अचानक सुबह करीब 9:45 पर दिलीप होटल में 4 युवकों ने प्रवेश किया। 2 लड़के होटल के रिसेप्शन पर ही रुक गए। दोनों ने वहां मौजूद स्टाफ पर जितने भी कर्मचारी थे उन पर पिस्टल तान दी और 2 रूम के अंदर घुस गए। कमरे का नंबर था रूम नंबर 102। उसमें से एक ने चिल्लाकर कहा, मैं हूं श्री प्रकाश शुक्ला, और AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। गोलीकांड में रूम नंबर 102 में मौजूद 4 युवक, जिनका नाम भानु प्रकाश मिश्रा, उमाशंकर सिंह, रमेश जायसवाल और विवेक शुक्ला को दर्जनों गोली लगी। मेडिकल कॉलेज में उन्हें फौरन भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज में एक युवक जिसका नाम विवेक शुक्ला था, उसकी मौत हो गई। बाद में पहुंची पुलिस को घटना स्थल से 134 कारतूस के खोखे मिले और इन खोखों में ज्यादातर AK-47 के थे। जानकारों की माने तो यूपी में यह पहला शूट आउट था जिसमें AK-47 से गोलियां बरसाई गई थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। आवाज पूरा होटल और आसपास का इलाका दहल उठा। आपको बता दें कि दिलीप होटल और यूपी विधानसभा के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर से भी कम है। घटना के वक्त उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और मायावती उस दौर में मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल के करीब 20 से ज्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को एक फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी को पूरी तरीके से सटीक तरीके से नहीं बता पाया। हर कहानी का खुलासा करने के पीछे एक वजह होती है। हैरान करने वाली बात तो यह कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस के नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्लो सूरत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। हैरत की बात है ये। सवाल यह भी था कि उसे तलाशा कैसे जाए जब कोई जानता ही नहीं श्री प्रकाश कैसा है, कैसा दिखता है, किस तरीके से चलता है, कहां रहता है। इन तमाम बातों के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उसमें चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का है, बाकी शरीर बॉलीवुड के किसी एक एक्टर का जोड़ा गया था। गोरखपुर में साल 1993 में उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला करीब 20 साल का था। एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त बाजार में श्री प्रकाश की बहन के साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ की। मास्टर पिता पुलिस के पास जाने की बात कहते रहे, लेकिन श्री प्रकाश खुद न्याय के लिए निकल पड़ा और मारपीट के दौरान श्री प्रकाश के हाथों शोहदे की हत्या हो जाती है। घटना के बाद हत्या को लेकर हंगामा शुरू हो जाता है। इस घटना में नेता हरिशंकर तिवारी दिलचस्पी लेते हैं। फिर श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया जाता है
और जब वो वापस लौट कर आते हैं तो 20 साल का शुक्ला भैया जी बनने के लिए तैयार हो गया था। साल 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या कर दी थी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के इशारे पर उसने ये किया था। वो चिल्लू पार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक जैसे फैल गया, आतंक का पर्याय बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला को हौद की दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया और AK-47 राइफल से हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया था। शुक्ला को पकड़ने के लिए बनी एसटीएफ की टीम का गठन किया गया। श्री प्रकाश ने जब ताबड़तोड़ अपराध से सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बनता गया तो उसे पकड़ने के लिए तमाम तरीके के मकड़जाल बुनाए गए। उसके खात्मे का मन बना लिया गया। लखनऊ सचिवालय में पुलिस के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई। उसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार की गई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरी के लिए 50 जवानों को बांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी की पुलिस की नींद तो उड़ा ही दी थी। उसने उस समय सूबे के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या का सुपारी जो ले रखी थी। 5 करोड़ की सीएम की हत्या का सौदा हुआ था। इसी के साथ गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर, देश का करोड़पति सुपारी किलर और यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला से इस तरीके से पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को लखनऊ के जनपद मार्केट में हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे नहीं चल पाया। इसमें एक सिपाही भी शहीद हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे अक्सर फोन पर लंबी लंबी बातें करता था। देर तक बातचीत का सिलसिला चलता रहता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी और उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया था। इस बात की भनक श्री प्रकाश को लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रेमिका से बातचीत करने का सिलसिला उसने नहीं रोका। बातचीत का लालच चलता रहा। पीसीओ से फोन करता था। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार कोबली श्री प्रकाश शुक्ला से गाजियाबाद की तरफ आ रहे थे। इस तरीके से जानकारी मिली थी। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला को कई गोलियां लगी, जिसके बाद वो मारा गया। इस तरह जुर्म की इस दुर्दांत अपराधी की कहानी खत्म हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया क्योंकि वो तमाम तरीके से वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के लिए श्री प्रकाश शुक्ला एक सिरदर्द से बड़ा हो गया था। लेकिन कहते हैं अपराधी
कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। पुलिस वाले अगर चाह भर ले तो अपराधी कैसा भी हो, या तो वो सरेंडर कर देता है या तो वो खत्म हो जाता है, जैसा कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बाहुबली हैं, तमाम ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिनकी कहानी हम एक एक करके आपको बताएंगे। अगर आप और किसी की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस अपराधी की कहानी सुनना चाहते हैं। हम आपको जरूर बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।